बस इस खांचे में 5:30 बजे तक खड़े रहो। बॉस इस नए स्नातक छात्र को $50 देंगे। छात्र ने सोचा कि वह मजाक कर रहे हैं, लेकिन बॉस ने मुड़कर चलना शुरू कर दिया। छात्र ने जल्दी से उन्हें रोका और कहा कि अगर सच में $50 मिलेंगे तो वह 5:30 बजे तक खड़ा रहने को तैयार है। इसके बाद उसने अपने पैर खांचे में रख दिए। ये देखकर बॉस ने संतोषजनक मुस्कान दी और कहा कि 5:30 बजे मिलते हैं, और फिर तेजी से वहां से चले गए। और केवल दूसरे व्यक्ति के एक वादे पर विश्वविद्यालय का छात्र पूरे दोपहर ग्रिड में खड़ा रहा। 5:30 पर बॉस $50 लेकर समय पर पहुंचा। विश्वविद्यालय के छात्र को बहुत खुशी हुई। उसने सोचा नहीं था कि पैसे कमाना इतना आसान हो सकता है। इसके बाद बॉस ने उसे एक पूर्णकालिक नौकरी की पेशकश की और वेतन 50 से बढ़कर $200 हो गया और उसे बस उसी जगह खड़ा रहना था। विश्वविद्यालय का छात्र बहुत खुश होकर सहमत हो गया। अगले दिन काम पर एक दोस्त स्केटबोर्ड लेकर उसे पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। विश्वविद्यालय का छात्र बहुत जाना चाहता है, लेकिन काम के कारण नहीं जा पाता। दोस्त कहता है कि वैसे भी यहाँ कोई तुम्हें देख नहीं रहा है। ये सुनकर वह फिर भी मना कर देता है, लेकिन जब चारों ओर कोई नहीं होता तो वह अपना दायां पैर उठाकर गेट से बाहर निकलने की कोशिश करता है। फिर सोचता है यहाँ के अलावा और कहाँ ऐसी सुविधाओं वाली नौकरी मिल सकती है। इसलिए उसने बाहर की जमीन को हल्के से छुआ और फिर पैर को वापस पिंजरे में डाल लिया। इसके बाद के दिनों में विश्वविद्यालय का छात्र यहाँ पूरे दिन खड़ा रहता। बोरियत में वह केवल अपनी कलाई की घड़ी को देखता रहता। उस दिन एक चोर बटुआ छीनकर भागा। विकलांग महिला ने उससे अनुरोध किया कि वह उसका बटुआ वापस ला दे, लेकिन यह काम उसे ग्रिड से बाहर जाने की अनुमति नहीं देता था। इसलिए वह बस चोर को भागते हुए देखती रही। जब वेतन देने का समय आया तो विश्वविद्यालय के छात्र ने हकलाते हुए इस्तीफा देने की इच्छा जताई। बॉस ने तुरंत मुड़कर उसे फिर से कहने को कहा। यह देखकर विश्वविद्यालय छात्र तुरंत डर गया और कहा कि कुछ नहीं है, लेकिन मालिक के जाने के बाद उसकी तीव्र जिज्ञासा ने उसे यह देखने के लिए प्रेरित किया कि वह व्यक्ति वास्तव में कौन है। इसलिए वह मालिक का पीछा करते हुए नीचे आया और खिड़की से देखा कि वह क्या कर रहा है। उसने देखा कि मालिक एक आईने के सामने मेकअप कर रहा है और फिर एक जोकर का विग पहन लिया। विश्वविद्यालय छात्र हैरान रह गया, क्या मालिक भी दूसरों को खुश करने के लिए जोकर का किरदार निभाने वाला है।就这样日复一日的工作，当初的大学生也变成了一个中年人。看着街头画滑板的少年，他不仅想起了从前的自己，可现在他早就被方个墨瓶老冷叫。看到老板来发薪水，वो भी पहले की तरह उत्साहित नहीं था, लेकिन लाओ बन के सो। माइक, तुम हमेशा बहुत वफादार और भरोसेमंद रहे हो। तुम मेरी संपत्ति हो। आदमी के वर्षों के निरंतर काम को बॉस की मान्यता मिली, इसलिए लाओबन ने उसे 30% वेतन वृद्धि देने का प्रस्ताव दिया और उसे एक बड़ा कार्यक्षेत्र भी दिया और दृश्य भी काफी खुला हो गया। अचानक आई इस खुशी ने आदमी को बेहद उत्साहित कर दिया और मूल रूप से नीरस काम ने उसे फिर से प्रेरित कर दिया। समय तेजी से बीत गया और पहले के युवा कॉलेज छात्र के चेहरे पर झुर्रियां आ गईं, बाल सफेद हो गए और वेतन भी $2000 तक बढ़ गया। लेकिन इस बार उसने बॉस के जाने से पहले इस्तीफा दे दिया। जब तक उसने बॉस की गर्दन पर कुछ सफेद दाढ़ी के बाल नहीं देखे तब तक उसे समझ नहीं आया कि उसकी सारी जवानी बॉस को बेच दी गई है। लेकिन अब जानकर क्या फायदा। वृद्ध ने सोचना शुरू किया, जीवन का अर्थ वास्तव में क्या है। वो एक लड़की के सामने गया और अपनी हाथ की ब्रांडेड घड़ी देकर उसके स्केटबोर्ड का आदान प्रदान किया। लेकिन जैसे ही उसने स्केटबोर्ड पर पैर रखा वो तुरंत जमीन पर गिर गया। वह अब वह जोशीला युवा नहीं था। उम्रदराज और कमजोर शरीर के साथ वो अब केवल रेलिंग पकड़कर धीरे धीरे फास्टिंग कर सकता था। आशा है कि हर कोई वह कर सके जो उसके दिल में करने की इच्छा है और उस रूप में जी सके जिसकी वह सबसे अधिक आकांक्षा करता है।